आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा सामर्थ्य देश की बड़ी ताकत। देशव्यापी रोजगार मेला पहल के तहत रांची में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में 187 नवनियुक्त युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। 6 देशों के खिलाड़ी लेंगे भाग। देवघर में हथियारों के साथ आधा दर्जन शातिर अपराधी गिरफ्तार। 8 लाख रुपए नकद समेत कई अन्य सामान बरामद। और छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धनबाद रेल मंडल की व्यापक तैयारी। 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का किया जा रहा परिचालन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में एक वीडियो संदेश में कही। इस अवसर पर रोजगार मेला पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से ही पिछले कुछ समय में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। श्री मोदी ने युवा सामर्थ्य को देश की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि देश में विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देशव्यापी रोजगार मेला पहल के तहत रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच से देश के होनहार युवा रोजगार से लगातार जुड़ रहे हैं। कि आपके प्रयास से भारत को एक गति मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम आने वाले दिनों में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पिछले साल ही वो 10 लाख का आंकड़ा पार किया। रांची में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नवनियुक्त कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नौकरी के जरिए उन्हें भी राष्ट्र सेवा का मौका मिला है। मेरा नाम पीयू सरकार है। मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी मिली है और मुझे जीडीएस एबीपीएम का नौकरी मिला है। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस राष्ट्र के निर्माण में मैं भी सहयोग करूँगी। मेरा नाम देवारती मुखर्जी है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतना दिन के संघर्ष के बाद मुझे फाइनली एफसीआई AG3 में नौकरी मिल गई है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि देश के काम आ सकूँ और अपनी ड्यूटीज को एकदम 100% पालन कर सकूं। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के 206 एथलीट हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 37 स्पर्धाओं में कुल 111 पदक दांव पर होंगे। देवघर पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के मिसरना गांव में बीते सप्ताह हुए डकैती कांड में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन अपराधियों के पास से एक 4 पहिया वाहन, 2 पिस्टल और लगभग 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले मिसरना गांव निवासी सीताराम मंडल के घर पर 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने धावा बोलकर काफी मात्रा में जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पलामू के हुसैनाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के क्रम में एक महिला का आंत काट दिया गया। जब उसकी स्थिति गंभीर हो गई तो उसे इलाज के लिए रांची के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां कई दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने आज सुबह जपला छतरपुर मार्ग को जाम कर दिया है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने 22 जिलों के आंदोलनकारियों के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संबंधित जिले के डीसी ही इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी। छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धनबाद रेल मंडल की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ प्लेटफॉर्म पर भी सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। धनबाद रेल मंडल के DRM अखिलेश मिश्रा ने बताया कि 30 जोड़ी से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें छठ के अवसर पर धनबाद से होकर चलाई जा रही हैं। धनबाद मंडल के अंदर जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें करीब 30 जोड़ा ट्रेन चली है, जिसमें 19 जो है धनबाद से होकर निकल रही है, 11 जो है वो धनबाद मंडल से चलती है। उत्तरी बिहार के लिए खासतौर से एक धनबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन भी चली गई है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु के लिए हम लोगों ने RPF और GRP के बल जो है तैनात करे हैं और हमारे सारे जो एम्प्लॉइज हैं जो स्टेशन के ऊपर डिप्लॉयड है वो नजर रखे हुए हैं थ्रू CCTV कैमरास की किसी भी तरह से कोई हादसा न क्रिएट करने की कोशिश करे। छठ पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छठ पूजा से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है, जिन्हें वे अगले कुछ दिनों में साझा करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सहित देश भर के श्रद्धालु इस पर्व की तैयारियों में पूरी श्रद्धा के साथ जुट गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जिले में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत अब तक हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में लगभग 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 157 अंक गिरकर 84,399 पर था, जबकि निफ्टी 45 अंक गिरकर 25,847 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,16,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,65,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल से 29 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिम इलाके में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा सामर्थ्य देश की बड़ी ताकत। देशव्यापी रोजगार मेला पहल के तहत रांची में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में 187 नवनियुक्त युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। 6 देशों के खिलाड़ी लेंगे भाग। देवघर में हथियारों के साथ आधा दर्जन शातिर अपराधी गिरफ्तार। 8 लाख रुपए नकद समेत कई अन्य सामान बरामद। और छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए धनबाद रेल मंडल की व्यापक तैयारी। 30 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का किया जा रहा परिचालन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।